हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 2C एक्सरसाइज हमारी 2C है और जो हमारा टॉपिक है वो इंडिसेस अर्थात घातांक। ये हम पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C जो नई एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे थे। अब इस क्लास में हम आज इस एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 हमारा है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त करना है। 15,625 को आधार 5, तो 15,625 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब इकाई हमारा 5 है, तो निश्चित है संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि किसी संख्या के 5 से विभाजित होने की शर्त होती है उसका इकाई का अंक जो है 0 अथवा 5 होना चाहिए। तो इसको 5 से करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 इक्के 5 1 6 हो जाएंगे 12, 5 दूना 10, 2 12 55 25। फिर इसको 5 से करेंगे तो ये हमारा, फिर इसको 5 से करेंगे 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 1 31 हो जाएंगे 12, 5 दूना 10, 2 12 55 25। फिर 5 से करेंगे तो हमारा 625 हमारा आ गया है। अब 625 को फिर हम 5 से करेंगे तो 625 को जब हम 5 से करेंगे तो 5 इक्के 5 1 6, 5 दूना 10, 2 12 55 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 2 12 55 25, फिर 55 25। इस प्रकार जो है 15,625 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड होंगे ये हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो 15,625 को आधार 5 के घातीय संकेतन में हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15,625 बराबर 5 की घात 6। अब हमें इसी 15,625 को आधार 25 पर घात के रूप में लिखना है। तो जो मैंने गुणनखंड किए थे इसी में ये दो फैक्टर इसके ले लें, 55 25 55 25 55 25, यानी 15,625 को हम क्या लिखेंगे 25 गुणा 25 गुणा 25। जब आधार 25 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 25 गुणा 25 3 बार। तो घातीय रूप क्या इसका हो जाएगा 25 की घात 3, 25 की घात 3। ये हमारा 15,625 का आधार 25 पर घातांक रूप हो जाएगा 25 की पावर 3। अब इसका नेक्स्ट हमें करना है, अब आधार हमको 125 लेना है। आधार क्या लेना है 125। तो अब इसके जो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 15,625 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए थे। 55 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 पंचे 15,625। अब हमें आधार 125 लेना है तो 3 फैक्टर एक साथ में ले लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 और ये 5 गुणे 5 गुणे 5। 55 25 पंचे कितना होता है 125 और ये 55 25 पंचे 125, यानी 125 गुणे 125 ये 2 बार हो गया। तो जब 2 बार हो गया तो हम 15,625 को क्या लिख देंगे 125 की घात 2। तो इस प्रकार से हमने एक ही संख्या 15,625 को जब हम आधार 5 की घात के रूप में लिखे तो 5 की घात 6 लिख दिए, और इसी संख्या को जब मैंने आधार 25 लिया तो 25 की घात हमारी 3 हो गई, और जब इसी संख्या को मैंने आधार 125 लिया तो 125 की घात 2 हो गई। तो एक ही संख्या को मैंने आधार 5 के घातांक के रूप में 5 की घात 6 लिख दिया, आधार
इसी को आधार 25 के घातांक के रूप में 25 की घात 3 लिख दिया, और इसी संख्या को आधार 125 के घातांक के रूप में 125 की घात 2 लिख दिया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।